वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे पीटीआई का मफाहमती ग्रुप मुतहरिक हो चुका है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की जानिब से वज़ीर आज़म को एक खत लिखा गया है जिसमें ये मुतालिबा किया गया है कि कोट लखपत जेल पे कैद सियासी रहनुमाओं को रिहा किया जाए ताकि मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। खत में सियासी जमातों से अपील की गई है कि वो मिसाक जमहूरियत और मिसाक मुआशत पर इत्तफाक राय पैदा करें और मुल्क को सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल से निकाला जाए। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस खत में बानी पीटीआई का ना तो नाम शामिल किया गया है और ना ही उनकी रिहाई का कोई मुतालिबा रखा गया है। इसी से मुतालिक हमारा ये है कि नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म को खत कोट लखपत के सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कितना दुरुस्त है, क्या कहते हैं आप फैसल साहब? और ये भी कहिएगा कि क्या बानी पीटीआई मज़ाहमती ग्रुप को बाईपास करना पीटीआई में तकसीम की अलामत है या फिर इसको कोई और हिकमत अमली समझते हैं आप? एक तो जिन लोगों ने खत लिखा है ना ये तहरीक इंसाफ इनकी शनाख्त है, ना इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। और ये सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये होता है कि आप किसी और सिस्टम का जो है ना वो हिस्सा बन चुके हैं और फिर आप उस सिस्टम के लिए जो है ना वो काम कर रहे हैं। अब आप जो है वो खत लिख रहे हैं, उसमें आप जो है वो इमरान खान का भी नाम नहीं लिख रहे। लिख भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। एक तो आपके जो है ना वो खत की कोई अहमियत नहीं है, आपकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, तो आपके खत की क्या जो है ना वो अहमियत होनी है। आप तो इस इंतज़ार में कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर आए और हमें जो है ना वापस जो है वो तहरीक इंसाफ में ले लें। तहरीक इंसाफ तो इनको जो है ना ओन ही नहीं कर रही। बाकी तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिर्फ इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे ख़त्म हो रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ऐसे एक खत लिख लें, तहरीक चला लें, जद्दोजहद कर लें, किसी से मुलाकातें कर लें, इवन के मुज़ाकरात कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। ना इनके पास कोई मैंडेट है, ना इनके पास कोई इखलाकी जवाब है। बस टीवी प्रोग्रामों में आना है, सोशल मीडिया पे रहना है, इसके अलावा क्या है? सही। आमिर साहब क्या कहेंगे आप? ये वो है ना, तू कौन मैं खाम खा, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहते हैं ना, 3 में ना 13 में। ये कौन लोग हैं भाई? रांदे दरगाह हैं, पार्टी छोड़ चुके, इनको पूछता कौन है? और कहते हैं नेशनल डायलॉग कमेटी। ये तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी मेहरबानी है। इनको हम बना देते हैं कि पता नहीं कितने बड़े रहनुमा हैं। इनके लिए आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या एलामिया आया है, पढ़ा है आपने? ब्रेकिंग देखी है? उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये जो लोग हैं, चाहे वो सियासी तो हों या किसी नौयत के, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान में आ रहे हैं। और पीटीआई कर क्या रही है? जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर स्टैंप आई है बाकायदा कोर कमांडर्स की, लग जाए इनके साथ। पीटीआई के लिए हमदर्द और उनके लिए कोई रास्ता बनाए। चाहे फवाद चौधरी भागे, बेचारे को अपनी पार्टी लेती नहीं, दूसरा कोई पूछता नहीं। हम रोज डिस्कस करने बैठ जाते हैं कि भाई ये हैं कौन। भाई जिन्होंने डिस्कस करना है, जिन्होंने फैसले करने हैं ना, आप अवाम की राय दोबारा ले लीजिएगा। 18 में भी ली थी, 24 में भी ले लीजिएगा, जब दोबारा होंगे फिर ले लीजिएगा। अभी जो हम पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा मैं एंड पे बात करना चाह रहा हूं, शायद मेरी आवाज इस्लामाबाद से लाहौर तक नहीं पहुंची। देखें, 1996 का अल जिहाद ट्रस्ट फैसला मौजूद है। जस्टिस चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा को पढ़ लेना चाहिए। ये उस फैसले की सरियन खिलाफ वर्जी करके इन्होंने इसको रोका है। उस फैसले को पढ़ ले और फिर अपने फैसलों के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये पंजाब की असम्बली इनको दोबारा ले आएगी अगर ये रिव्यू में सही तरीके से नहीं जाएंगे, अगर ये सिर्फ वकीलों के हाथों में खेलेगी अदलियात। देखें, पहले भी मैं बार उस दिन भी कह रहा था कि 26वीं तरमीम में जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि हाई कोर्ट्स के जजों की आपने बतानी है कि कितनी कारकर्दगी है, कितने केसों के फैसले किए। ये नहीं है काज लिस्ट में आए, साहब बीमार हैं, अगली कहानी दे दो। ये बहुत जजों की सिर्फ इतनी कहानी है, सही, उसको सामने लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बना के। हाई कोर्टों की जब तफ्तीश शुरू होगी कि आपके वकील बैठते कितनी देर हैं, जज कितनी देर आते हैं, फैसले कितने देते हैं, तो जिले अदलिया के ऊपर अपने आप प्रेशर बनेगा। ये जो बना के इन्होंने कल्ट बना लिया ना अपना आपस में कि जनाब हम ही बैठेंगे और हम ही फैसले करेंगे, ये तभी बिगड़ेगा, सही होगा सारा काम कि जिले अदलिया के ऊपर चेक आए और पहले हाई कोर्ट के ऊपर आए। ये आवे का आवा ऐसे नहीं बिगड़ा। ये जो आज कब्जे की बात हो रही है, मेरे जहन में एकदम बात आई, आप 97 की नवाज शरीफ की खिदमत कमेटियों को ढूंढ ले, वहां पे भी। और वो चूंकि चारों सूबों में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने सारे सूबों में बनाई कि आम आदमी की फलाह के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आम लोग फैसला करें। ये ओरिजिनली वहीं से आ रहा है कि ये अदलिया कभी भी नहीं ताउन करती कि आम आदमी को फैसला हो सके। सही, बिल्कुल ऐसे ही। अयाज साहब, आप क्या कहेंगे? खत के हवाले से खत लिखा गया, कोट लखपत के रहनुमाओं की बात की गई, लेकिन बानी पीटीआई की बात कहीं नहीं की गई। देखिए, वो खामखा हैं या जो भी हैं, ये मतलब इनका वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, मुझे ये तो नहीं पता।
मुझे ये पता है कि ख्वाजा आसिफ भी आज उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और उसमें पेशरफ्त होनी चाहिए मस्बत, अगरचे DNA में नहीं है बानी PTI के मुज़ाकरात, ये सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। बानी PTI का नाम उसमें नहीं डाला जा सकता था एमन। वो प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना इम्तहान काफ़ी नहीं है कि आए उनको कोट लखपत जेल वालों को पैरोल पर रहा करके आप बता दें कि जी आपके पास इख्तियारात हैं, उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे। ना वो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकेंगे ना मुज़ाकरात बदलेंगे, बस अल्लाह खैर सब। सही, ये हिकमत अमली है या फिर वही करना चाहिए जो आर्मी चीफ ने कहा थी कि मैंने नहीं देखा। सही, इमरान खान ने भी लिखे थे खत। सही, या PTI की जानिब से कुछ और आ रहा है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी PTI का मफाहमती ग्रुप मुतहरिक हो चुका है, आज वज़ीर आज़म को खत भी लिखा है। खालिद साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अडयाला जेल से जो है वो मज़ाहमत का पैगाम आ रहा है, लेकिन जो कोट लखपत जेल में PTI की लीडरशिप कैद है, जिनमें 4-5 लीडर्स हैं, वहाँ से मफाहमत का पैगाम आ रहा है जी। और ये मफाहमत का जो पैगाम है एक ख़त के ज़रिए जो कोट लखपत जेल में PTI की लीडरशिप है वो बानी PTI को ख़त लिख चुके हैं कि मफाहमत के बारे में ख़त लिख चुके हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो PTI के साबिक रहनुमाओं की तरफ से आज जो ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म को और खैर मकदम किया गया है, ये उसी सोच का जो कोट लखपत जेल के अंदर PTI की लीडरशिप है उनकी सोच का ही एक आप इसको हिस्सा करार दे सकते हैं। और एक पेशरफ्त है, एक पेशरफ्त ये है कि ये जो सियासी लीडरशिप कोट लखपत जेल के अंदर कैद थी, इनको तो 2 साल से कोई पूछ नहीं रहा था, PTI का कोई MNA मिलने नहीं जा रहा था, कोई PTI का MPA नहीं मिलने जा रहा था, कोई PTI के लीडर नहीं मिलने जा रहे थे। तो इससे जो साबिक रहनुमाओं की जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो एक्टिविटी शुरू की है, जो अमल शुरू किया है, इससे मैं समझता हूं कि वो भी कोट लखपत की जो लीडरशिप जो कैद थी, जिनके बारे में जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, वो भी आज सियासत के अंदर, पार्टी के अंदर, कौमी सतह पर कुछ नुमाया हुए हैं। और कमेटी की जो सोच है वो यही है कि आप इनको पेरोल पर रिहा करें, बिल्कुल ऐसे जेल भेजें, इनकी बात बानी PTI जो है वो जरूर बिल्कुल ऐसे। खालिद साहब टाइम कम है, मुझे इलियास साहब से उनका मौक़िफ़ भी जानना है। इलियास साहब क्या कहते हैं आप? देखिए, इस दफ़ा जो मफाहमती ग्रुप ने उसने कोट लखपत जेल से पहले उधर से ख़त लिखा था बानी PTI को, उधर से कोई जवाब नहीं आता उनको, उस ख़त का कोई जवाब नहीं आता, ना कोई उधर से सजेशन आती है, ना कोई मुफाहमत के दरवाजे खुलते हैं। तो अब सूरत हाल है, अब लोगों ने इन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग करके जो कमेटी है उधर बिल्कुल उसमें जाएं और इनको पेरोल पर, तो जाहिर है इसमें देखिए कुछ दिनों बाद ये कहा जा रहा है, सब पेशन गोई की जा रही कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएं बाहर, तो फिर उसके बाद देखें फिर डायलॉग के लिए जो बनता है, जो माहौल बनता है, उसमें क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ तक जाते हैं, क्या पेशरफ्त होती है। तो ये बिल्कुल इसमें एक चीज़ तो सामने है कि बिल्कुल उन्होंने चाहा है कि बिल्कुल आगे बढ़े पार्टी को, जो चाह रही गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि एक बंदे का नाम शामिल ना हो, बानी PTI का नाम शामिल ना हो और उसको लेके चलें। अब ये गवर्नमेंट के देखें इस पर कहाँ तक पेशरफ्त है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पेरोल पर तमाम को लेके आ सकती है कि नहीं लेके, या अब ये गवर्नमेंट ने के पास है, उनके कोर्ट में बॉल है कि क्या मुफाहमत के लिए क्या करती हैं आप, इनके साथ करते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं, सियासी जमातों को बिठाते हैं, कोई पेशरफ्त होती कि नहीं, अगर नहीं तो फिर ये इलियास साहब वक्त खत्म हो गया। कथा कलामी की मासरत प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।